इंसान की तमद्दुनी तारीख में तंबाकू नोशी की तारीख ज़्यादा पुरानी नहीं। कोलंबस ने जब अमेरिका दरियाफ्त किया तो उसने वहाँ के मकामी रेड इंडियंस को तंबाकू पीते हुए देखा और यूं निकोटीन का जरिए बनी नो इंसान के इल्म में आया। चूंकि कोलंबस ने तंबाकू को उस वक्त रियासत वर्जीनिया में देखा था, इसलिए दुनिया के सबसे बेहतरीन तंबाकू को यही नाम दिया गया। इसके बाद मुख्तलिफ खित्तों और इलाकों में भी इसकी मुख्तलिफ किस्में वजूद में आती रहीं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है और कई बीमारियों का बायस बनती है। दुनिया में हर साल तकरीबन 54 लाख अफराद तंबाकू नोशी के बायस मर जाते हैं, यानी हर 6 सेकंड में एक मौत। एक फैशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं ये फैशन है, लोग हमें देखेंगे भाई ये स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये उनकी एक वजह होती है। जब वो कहते हैं कि स्मोकिंग जो है उनकी ज़हनी टेंशन जो उनकी होती है, जो उनके वालिदैन ऊपर सख्ती करते हैं या उनके बहन भाई जो अगर वो छोटे हैं सख्ती करते हैं, तो उसकी वजह से वो अपनी इस ज़हनी टेंशन को ख़त्म करने के लिए, अपने आप को मुतमईन करने के लिए, तस्कीन हासिल करने के लिए वो स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार भी ऐसे ममालिक में होता है जहां 18 साल से कम उम्र बच्चे रोजाना तंबाकू नोशी का आगाज करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 274 अमवात रोजाना हो रही हैं। तो आजकल जो यंग जनरेशन है वो अपने पीयर से इम्प्रेस होके जो है स्मोकिंग का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, या कई दफ़ा उनको लगता है कि ओवरली कॉन्फिडेंट हम नज़र आएंगे, लोगों को जो है इम्प्रेस कर सकेंगे, या कई दफ़ा किसी को आइडलाइज करके स्मोकिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। तंबाकू नोशी के धुएं में 4000 जहरीले केमिकल पाए जाते हैं, जिनमें से 60 ऐसे हैं जो कैंसर का बायस बनते हैं। तंबाकू नोशी में पाया जाने वाला आर्सेनिक चूहे मार जहर और हाइड्रोजन साइनाइड कीमियाई हथियार बनाने के काम आता है। इसके धुएं में मौजूद सीसा बच्चों की ज़हनी नशोनुमा और तालीमी कारकर्दगी को मुतासिर करता है। इसमें जैसे ओरल कैविटी ट्यूमर्स हैं, लैरिंग्स के हैं, लंग्स के हैं, चेस्ट डिजीज़ हैं मुख्तलिफ। इसके अलावा जो उसकी और प्रॉब्लम्स हैं, रूटीन में शीशा जो है वो जो हुक्का जो है वो शेयर किया जाता है। जब कोई चीज़ शेयर की जाती है तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस और डिफरेंट टाइप्स के हेपेटाइटिस जो हैं वो भी कम्युनिकेट हो सकती हैं एक बंदे से दूसरे बंदे में। इसके अलावा जो है जैसे सिगरेट स्मोकिंग में तो शायद सिगरेट है या उसका जो कवर है जैसे जो कागज़ का बना होता है, लेकिन शीशा में जो है इसमें डिफरेंट मेटल्स हैं, उसमें से पानी में से जब बार बार ये जो है दैट स्मोक गुजर के आता है तो उन मेटल्स के असरात भी आते हैं जो कि मुज़र सेहत हैं। तंबाकू नोशी फेफड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, दिल के दौरे, फालिज, नाबीनापन और टीबी जैसे मुहल्लिक अमराज का बायस बनती है। तंबाकू नोशी करने वाली खवातीन कमज़ोर बच्चों को जन्म देती हैं। इसके अलावा ऐसी खवातीन में बांझपन और हमल ज़ाया होने की शिकायत आम होती है। और इसका जो है वो अल्टीमेटली उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, आपको पता है ये स्मोकिंग जो है ये बहुत सी बीमारियों का बास बनती है। तो जब वो जो है वो इस किस्म की हैबिट्स को इख्तियार करते हैं तो ज़ाहिर है फिर आने वाली नस्लों पर भी उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, स्मोकिंग जो है वो इट लीड्स टू लंग्स कैंसर एंड मुंह का जो है वो कैंसर जो है उसका बास बनती है। तंबाकू नोशी ना सिर्फ उस इंसान की सेहत के लिए मुज़र है जो खुद तंबाकू नोशी करता है, बल्कि इर्द गिर्द के लोगों की सेहत को भी मुतासिर करती है। एक अंदाजे के मुताबिक धुआंखोरी भी उतनी ही नुकसानदेह है जितनी तंबाकू नोशी करना। ये धुआं तंबाकू नोशी ना करने वाले अफराद के फेफड़ों में कैंसर के इम्कान को 30% तक बढ़ा देता है। दुनिया में हर साल 6 लाख अफराद धुआं नोशी के बायस मर जाते हैं। कि जैसे 1 घंटा शीशा स्मोकिंग जो है दैट इज़ इक्वल टू 100 to 200 सिगरेट्स जो 1 घंटा शीशा स्मोकिंग के थ्रू लिया जाता है। आजकल तंबाकू नोशी की जदीद शक्ल शीशा की सूरत में रिवाज पा रही है। ये हुक्का की एक तरक्की याफ्ता शक्ल है। पाकिस्तान में सन 2000 के बाद शीशा नोशी का रुझान आम हुआ। ये किसी भी सूरत सिगरेट का महफूज मुतबादिल नहीं। के लिए इस्तेमाल होने वाले तंबाकू में फलों के जायके और मिठास डाली जाती है ताकि बच्चे और नौजवान इसको कम नुकसानदेह समझें। एक अंदाजे के मुताबिक 1 घंटा शीशा पीना 100 से 200 सिगरेट पीने के बराबर है, और ना ही हुक्के के अंदर इस्तेमाल होने वाला पानी आपको तंबाकू के जहरीले मादों से महफूज रखता है। स्टूडेंट की काउंसलिंग ये टीचर्स और पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि वो उनकी काउंसलिंग करें बाकायदा और उनको कहें कि ये एक नुकसानदेह चीज़ है, और इसको हवाले से पूरा एक तो चेक एंड बैलेंस रखें कि वो उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। टीचर्स को चाहिए कि वो उनको मोटिवेट करें, इसके नुकसानात बताएं, इसको अपने जो है वो तरबियत का हिस्से में शामिल कर दें कि उनकी आपने इस तरह ग्रूमिंग करनी है कि वो इस तरफ अट्रैक्ट ना हो। मीडिया, टीचर और पेरेंट्स अगर अपना प्रॉपर रोल प्ले करें तो स्मोकिंग को जो है कम किया जा सकता है। यूजुअली दोस्त ही इस तरह की
ही जो है ना गलत एडिक्शंस डालते हैं बच्चों के अंदर, वो दोस्ती के चक्कर में स्पॉइल हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी को रिस्क पे रखने से बेहतर है कि आप ऐसा कोई चांस ही ना लो लाइफ के साथ। सिगरेट कंपनियां पुराने सार्फिन की बजाय नौजवान नस्ल को तंबाकू नोशी की आदत में मुब्तला कर रही हैं। यही वजह है कि हमारी नई नस्ल तंबाकू नोशी को फैशन और एंटरटेनमेंट के तौर पर इस्तेमाल करती है, बल्कि इससे बुरी तरह मुतासिर भी हो रही है। यार कम ऑन यार, क्या हो गया है? जब सब कुछ है तो स्मोकिंग भी तो होनी चाहिए ना यार। अच्छे लगते हैं लड़के स्मोक करते हुए, और कूल लगते हैं, डैशिंग लगते हैं, उनका एक स्टाइल होता है मतलब पीने का, अच्छे लगते हैं। और आजकल के दौर में सब कुछ ही चलता है, नॉर्मल है सब कुछ, तो स्मोक तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कैजुअल है, कैजुअल लड़के पीते हैं। ये स्कूल की कैंटीन पे जो सिगरेट नोशी की आप इजाज़त देते हैं वो भी बंद होनी चाहिए। अगर हर स्कूल का प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ये कानून पास कर दे कि जी आप कैफेटेरिया में बैठ के भी नहीं पी सकते, तो फिर मैं कहता हूँ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। हाँ, स्टेटस सिंबल समझते हुए ना कोई शीशा स्मोकिंग जो है ख़ास तौर पर बड़े बड़े ख़ास तौर पर कुछ तो रेस्टोरेंट ऐसे खुले हुए हैं, वहाँ पर एक स्टेटस सिंबल के तौर पर जाकर वो स्मोकिंग करते हैं। जैसे पॉश एरियाज़ हैं, गुलबर्ग है या लिबर्टी है, मॉडल टाउन है, ठीक है ना, डिफेंस है, यहाँ पर ख़ास तौर पर ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर जाकर वो शीशा स्मोकिंग करते हैं। क्या हुआ, टेंशन में क्यों बैठा हुआ है? यार कुछ भी नहीं यार, बस तुझे पता है कि क्या यूनिवर्सिटी में सारा रूटीन चल रही होती है, कोई भी नहीं पूछ रहा होता मुझे, कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं है, मेरे साथ कोई हैंग आउट नहीं करता। अपना हुलिया तो देख, कौन करेगा तेरे साथ हैंगओवर? मैं अब क्या करूं यार, बहुत तंग आ गया मैं इस वजह से। तो गवर्नमेंट ने पीछे शीशा कैफ़े को जितने भी हैं उनको स्मोकिंग को इनडोर अलाउ नहीं किया था, आउटडोर जो है ओपन एरिया में उन्होंने कहा था कि स्मोकिंग कोई भी एरिया जो बनाना है वो आउटडोर होना चाहिए और ओपन एरिया होना चाहिए। तो इंडोर जितने भी स्मोकिंग एरिया थे या शीशा कैफ़े थे उनको सिटी गवर्नमेंट ने उनको क्रश किया है, और मेरा ख्याल तकरीबन इस वक्त 98% जो शीशा कैफ़े थे इस लिहाज से बंद हो चुके हैं, ना वो वहाँ पे शीशा चलता है ना वो स्मोकिंग का काम होता है। Come on. So they had them apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shorty got low. Them baggy sweatpants and the Reeboks with the straps. She turned around and gave that big booty a slam. She hit the floor. Next thing you know, shorty got low. I ain't never seen nothing that'll make me go this crazy all night spinning my dough. Had $1 million vibe in the body to go. Them birthday cakes, they stole the show. So sexual, she was flexible, professional, drinking Xano. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did a thing I seen, sure they get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bang bro. I must say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women exposed. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them apple bottom jean boots with the fur. पीयर से प्रेशराइज होकर या इम्प्रेस होकर वो स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ड्रग यूज़ में भी पड़ जाते हैं।
खींच शाबाश, ये चीता लगा है। नहीं यार, मैं नहीं पीता यार, मैंने आज तक कभी नहीं पिया। नहीं नशा पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस है, हर वो नशा जो इंसान के जहन को, जिसके अंदर सुकरान आ जाता है, जिसको हराम हलाल की तमीज़ नहीं होती है, वो नशा हराम है। ठीक है, चाहे वो सिगरेट ले ले, चाहे चरस ले ले, चाहे शीशा ले ले, चाहे समदबोन ले लें, तो ये हराम है। ड्रग यूज़ के आगे चल के साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि आपको इकोनॉमिकली जो है डिफ़िकल्टीज़ देखनी पड़ती हैं। कुछ बच्चे स्टीलिंग करना शुरू कर देते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं और काफ़ी उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं।